हमने तो पढ़ने वाले बहुत देखे हैं, हमने तो पढ़ने वाले बहुत देखे हैं, लेकिन जो जुनून से पढ़ते हैं बहुत कम लोग देखे हैं। जो जुनून से पढ़ते हैं उनको बहुत कम देखा है, क्योंकि जो जुनून से पढ़ने वाले होते हैं वो मंजिलें अपनी आसानी से हासिल कर लेते हैं। क्योंकि जो जुनून से पढ़ने वाले हैं वो अपनी मंजिलें आसानी से हासिल कर जाते हैं, और जो सिर्फ पढ़ने वाले हैं वो तो सिर्फ अपनी राहें तय करते हैं, राहें पर चलते हैं, न कि वो मंजिलें प्राप्त करते हैं। अब अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास का पहला टॉपिक है भोजन। पहला टॉपिक है भोजन। भोजन भोजन के आधार पर जंतुओं को 3 वर्गों में बांटा गया। इस भोजन के आधार पर जंतुओं को 3 भागों में बांटा गया। 3 भागों में बांटा गया है। उनमें से पहला भाग है शाकाहारी। अब कौन से जंतु है जो शाकाहारी है और किस जंतु को हम शाकाहारी कहते हैं, ध्यान से सुनना कि पहले वर्ग 3 वर्गों में बांटा है। पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरे वर्ग में। पहले वर्ग में केवल शाकाहारी वाले वर्ग में उन्हीं जंतुओं को रखा गया है जो केवल पौधों और पाद के उत्पादक या उत्पाद खाते हैं। पौधे या पादप, पौधे तो मान सकते हो आप, जैसे आम का पेड़ है तो आम खा रहे हो, या पादप जैसे गेहूँ, बाजरा, मक्का, इसका जो उत्पाद या उत्पादक जो भी है वो खा रहे हो, तो वो आपका आएगा शाकाहारी में। तो उनको शाकाहारी में रखा गया है। 3 भागों में बांटा गया। फर्स्ट है शाकाहारी, और शाकाहारी उसे बोलते हैं कि वह जंतु जो केवल पौधे खाते हैं या पौधे पादप के उत्पाद खाते हैं। उत्पाद का मतलब जो पौधे और पादप से प्राप्त होने वाले हैं उसको खाते हैं, उन्हें शाकाहारी कहते हैं। जैसे उदाहरण माने तो गाय है जो ओनली सिर्फ पादप या पादप के उत्पादक है उसी को ही खाते हैं। भैंस है, हिरण है, ये। दूसरा आता है मांसाहारी। दूसरा आता है आपका मांसाहारी। मांसाहारी के अंदर क्या आएगा? वह जंतु, उन जंतुओं को रखा गया है जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं। वह जंतु को रखा गया है जो दूसरे प्राणी या दूसरे जीव को खाते हैं और अपना पेट भरते हैं, उसको मांसाहारी जंतु कहते हैं। वह दूसरे वर्ग में रखे गए। मांसाहारी वर्ग में उन जंतुओं को रखा गया है कि जो दूसरे प्राणियों या दूसरे जीवों को खाते हैं, वह मांसाहारी होते हैं। जैसे शेर है, वो घास फूस पेड़ पौधे के उत्पादक नहीं खाता है, वो सिर्फ दूसरे जीव को खाता है, तो उसको हम बोलते हैं मांसाहारी। और तीसरा वर्ग अपना आता है सर्वाहारी। तीसरा वर्ग कौन सा है? सर्वाहारी, जिसमें क्या होता है, जो ऐसे जीव जो पादप के उत्पाद भी खाता है और जीव जंतुओं को ही खाता है, दोनों तरह के जो खाते हैं उसको हम बोलते हैं सर्वाहारी। सर्वाहारी किसे मानते हैं? तीसरा है अपना सर्वाहारी। सर्वाहारी तीसरा वर्ग कौन सा? सर्वाहारी वर्ग है, जिसमें क्या होता है कि उन जंतुओं को रखा गया जो पौधे और जंतुओं को दोनों को ही खाता है, उसे सर्वाहारी कहते हैं। सर्वाहारी में मनुष्य भी आता है, मनुष्य भी आता है, कुछ मनुष्य आते हैं जो
मांस भी खाते हैं दूसरे जीवों का, और पौधे के पादप को ही भक्षण करते हैं, उसे बोलते हैं हम सर्वाहारी। अब ये तीन है, अब इस तीनों को अलग अलग वर्गों में हम रखते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। इसका विवरण आपको हम देंगे, उसमें आप अपने मन से लिखना कौन सर्वाहारी है और कौन मांसाहारी है और कौन शाकाहारी है। ये अपना टॉपिक भोजन इन तीनों वर्गों में इस तरह से बांट दिया गया। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वो है पोषक। पोषक क्या है? पोषक वो होता है कि जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उसी को हम पोषक बोलते हैं। पोषक तत्व उसे बोलेंगे जो भोजन में कौन कौन से तत्व है उसे बोलते हैं पोषक तत्व, और भोजन को हम दूसरा नाम पोषक दे सकते हैं। भोजन को दूसरा नाम हम पोषक दे सकते हैं। उसको कौन सा पढ़ेंगे हम? पोषक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पोषक। तो हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक की आवश्यकता होती है, उन्हें हम पोषक कहते हैं। हमारे शरीर के लिए क्या होता है कि हमारे शरीर में कुछ आवश्यक घटक मानो या तत्व मानो, तो कुछ पोषक, उसे हम पोषक कहते हैं। जैसे मुख्य 3 घटक है, मुख्य 3 पोषक तत्व है। एक कार्बोहाइड्रेट, इसको CHO भी बोल सकते हो। दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है वसा। हम पोषक किसे बोलते हैं कि हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक की आवश्यकता होती है, उन्हें पोषक कहते हैं। और पोषक उसके मुख्य 3 घटक हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। उन्हें हम पोषक तत्व कहते हैं। अन्य पोषक तत्व भी होते हैं। अन्य पोषक तत्व होते हैं, अन्य पोषक तत्वों में पहला है आपका विटामिन्स। दूसरा खनिज लवण और अन्य तत्व भी होते हैं। अब जैसे इनके अलावा भी हमारे भोजन में, और साथ में इन पोषक तत्वों के साथ साथ हमें अन्य चीज़ें भी खानी पड़ती है, जैसे रुक्षांश, इसको बोलते हैं रुक्षांश और जल भी अच्छी आवश्यक होता है। कैसे? रुक्षांश किसे बोलते हैं? ये इसको बोलते हैं, अंग्रेजी में बोले तो फाइबर डाइट किसे बोलते हैं? रुक्षांश उसे बोलते हैं जैसे हमने ककड़ी खाई या हमने सेव खाया, ऐसे जो हल्के पदार्थ जिससे न तो ऊर्जा मिलती है और न कुछ मिलता है, इसीलिए उसको बोलते हैं हम रुक्षांश की आवश्यकता होती है, जो भोजन को पचने में सहायता प्रदान करता है। हम सबसे पहले पढ़ेंगे हम कार्बोहाइड्रेट, CHO, इसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट को हम मंड भी कह सकते हैं, शर्करा का रूप भी होता है, शर्करा के रूप में और मंड के रूप में भी ये होता है। अब हम भोजन है, जैसे अपने पास ये कोई भोजन दे दिया, उस भोजन में कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है, इसका भी हमें कैसे पता लगाते हैं? इसके लिए भी एक परीक्षण होता है। यदि उस परीक्षण करते हैं तो उस परीक्षण से हमें पता लग जाता है कि ये इसमें कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है। वो कैसे होता है देखते हैं। हम खाद्य पदार्थ मानो या भोजन मानो, उसको हम खाद्य पदार्थ को या चाहे भोजन को, तो यदि वो हम करते हैं तो वो कैसे करते हैं? भोजन है या कच्ची सामग्री हमने ले ली, खाद्य पदार्थ हम बोलते हैं, खाद्य पदार्थ या अपना भोजन है वो हम लेते हैं, उसकी अल्प मात्रा में लेते हैं, अल्प मतलब थोड़ी मात्रा में वो लेते हैं।
अब उसको थोड़ी मात्रा में लिया, उसमें तनु आयोडीन, ये एक रसायन है जो नमक है उसमें जैसे आता है ना आयोडीन, वैसे ही। तो तनु आयोडीन का विलयन मतलब उसका एक तनु आयोडीन का एक घोल होता है, उसकी 2-3 बूंदें इस भोजन के छोटे से अल्प टुकड़ा मतलब टुकड़ा लिया है या मात्रा ली है, उसमें 2-3 बूंद डाल देते हैं, 2 या 3 बूंदे डालते हैं। कितनी? 2 या 3 बूंदे। अब यदि मंड या शर्करा में कोई रंग परिवर्तन, उसमें कलर के अंदर चेंजेस आता है या रंग परिवर्तन होता है, यदि वो नीला हो जाता है या फिर काला हो जाता है भोजन, तो आप समझ लेना इसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होता है। इसमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होता है। तनु आयोडीन का सॉल्यूशन होता है, उसमें 2 बूंद डालते हैं मंड या शर्करा में भोजन में, तो वो यदि नीला और काला हो जाता है तो आप मानते हो कि वो क्या हो गया? वो उसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। अब आगे देखते हैं कार्बोहाइड्रेट के क्या कार्य है। अब कार्बोहाइड्रेट होता ना, वो बॉडी में ऊर्जा प्रदान करता है। क्या करता है? बॉडी को ऊर्जा देता है। और वो कितनी देता है? यदि आपने 1 ग्राम यदि कार्बोहाइड्रेट है, CHO है, 1 ग्राम यदि आपने खाया या लिया तो आपको 4 किलो कैलोरी ऊर्जा देगा। किलो कैलोरी क्या है? ऊर्जा को, बॉडी की ऊर्जा या अन्य ऊर्जा को हमेशा किलो कैलोरी में मापा जाता है। ऊर्जा को हमेशा किस में मापा जाता है? किलो कैलोरी में मापा जाता है। तो किस में मापा जाता है? किलो कैलोरी में। तो आप देखो 1 ग्राम आपने कार्बोहाइड्रेट लिया तो उसको आपको कितने प्रदान करेगा? 4 किलो कैलोरी। कितनी ऊर्जा देगा आपको? 4 किलो कैलोरी ऊर्जा आपको देगा। कितनी देगा? 4 किलो कैलोरी आपको ऊर्जा प्रदान करेगा। और ये इसका बॉडी के अंदर फंक्शन होता है। कार्बोहाइड्रेट के क्या फंक्शन होते हैं? वो बॉडी को ऊर्जा प्रदान करते हैं, इसीलिए हम उसको अपने भोजन में खाने के लिए प्रयोग में लेते हैं। दूसरा पोषक तत्व है वो है आपका प्रोटीन। दूसरा पोषक तत्व आपका कौन सा है? प्रोटीन। अब प्रोटीन का क्या कार्य है बॉडी के अंदर? ये शरीर के अंदर प्रोटीन का कार्य है कि वो बॉडी के अंदर कहीं भी तोड़ फोड़ मतलब टूट फूट या कहीं लगी हुई है तो उसकी मरम्मत करना और मसल्स को मजबूत करना, ये होता है।